एक बंदा रेडी लगाकर ब्रांडेड कंपनी के टी शर्ट बेचना स्टार्ट करता है। उसके एक टी शर्ट की प्राइस 2000 रुपए होते हैं, बट पूरे दिन में उसकी एक भी टी शर्ट कोई नहीं खरीदता। अब वही बंदा वही टी शर्ट को एक मॉल में जाकर बेचना स्टार्ट करता है। अब लोग उसकी वही टी शर्ट को डबल प्राइस में खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और खरीदने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने किसी मॉल में जाकर बड़ी महंगी ब्रांड के कपड़े खरीदे हैं। इस बंदे ने ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल को समझ लिया कि लोगों के सामने से वैल्यूएबल होना काफी नहीं होता, लोगों के सामने वैल्यूएबल दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और यही साइकोलॉजी आपके रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है। देखो, आपका प्यार कितना भी जेन्युइन क्यों ना हो, अगर आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट करो ना, तो पार्टनर का प्यार तो छोड़ो, आपके पार्टनर को आपके साथ बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बट अगर आपका खुद को रिलेशन में प्रेजेंट करने का तरीका सही है ना, फिर रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। पार्टनर की नजरों में खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह कैसे दिखाना, अगर ये आर्ट आपने सीख लिया ना, तो पार्टनर के लिए आप कभी भी बोझ बन ही नहीं सकते। आपका पार्टनर हमेशा इस बात से खुश रहेगा कि उनके पास आप जैसा पार्टनर है। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन ब्रेन के बारे में वो जरूरी सीक्रेट बताऊंगा, जिससे आप ह्यूमन माइंड को रीड और बेटरली डील कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आराम से पूरा देखना और अपना दिमाग ओपन रखना। और हाँ, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और आप उसके रिगार्डिंग पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपके व्हाट्सएप पर मेरे साथ कॉल बुक करने का लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। आपके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल ये सीखना जरूरी होता है कि रिलेशनशिप में आप कैसे हमेशा रेलेवेंट बनकर रह सकते हो। देखिए, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, आपकी लाइफ की हर जगह पर रिलेवेंट बन के रहना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिलेवेंट हो, लोग आपको अपने कंधों पर उठाकर रखेंगे। बट जिस दिन आप रिप्लेसेबल बन गए ना, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। इसलिए आपकी लाइफ का ये सबसे बड़ा लेसन है कि हर जगह पर आप कैसे रिलेवेंट रह सकते हो। एक बहुत ही प्यारी कहानी है जिसे आप ये समझ पाओगे कि कैसे आप हर सिचुएशन में रिलेवेंट रह सकते हो और ऐसा करने का आपको क्या फायदा मिलता है। तो एक इंसान के घर में बहुत सारे चूहे घुस आते हैं, तो चूहों से परेशान होकर वो बंदा एक बिल्ली पाल लेता है। तो अब इस घर में बिल्ली आ जाती है, तो बिल्ली एक एक करके सारे चूहों को मारने लगती है। और ये देखकर उस घर का मालिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस बिल्ली के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आता है। तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि बिल्ली एक एक करके सारे चूहों को मार देती है। अब घर में एक भी चूहा नहीं बचता। तो धीरे धीरे उस घर का मालिक ये सोचने लगता है कि अब तो ये बिल्ली मेरे लिए यूजलेस हो गई, अब मैं फालतू में इसको क्यों खाना खिलाऊं और क्यों ही इसको पाल कर रखूं। तो ये सोचकर घर का मालिक उस बिल्ली को अपने घर से भगा देता है। तो अब घर में कोई बिल्ली नहीं है और चूहे भी नहीं है। क्योंकि वहां पर कोई बिल्ली नहीं है, तो चूहे फिर से उस घर के ऊपर धीरे धीरे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे इस घर में चूहों की जो गिनती है वो बढ़ने लगती है। फिर से घर का मालिक परेशान होता है और अब वो दूसरी बिल्ली को पकड़ के अपने घर में लाता है। अब ये जो दूसरी बिल्ली आई ना उस घर में, वो काफी चतुर और चालाक थी। वो क्या करती कि जब भी घर का मालिक घर में होता है, तब मालिक के सामने वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती कि वो चूहों के पीछे भाग रही है, उसको पकड़ रही है, उसको मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक्चुअल में वो चूहों को मारती नहीं थी, सिर्फ डराती थी। क्यों? क्योंकि वो दूसरी वाली बिल्ली ये बात जानती थी कि जब तक इस घर में चूहे रहेंगे तब तक की मेरी वैल्यू बनी रहेगी। जिस दिन इस घर में चूहे खत्म हो जाएंगे, इस इंसान को मैं फालतू लग सकती हूँ। घर का मालिक ना ये दूसरी वाली बिल्ली से बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि वो हमेशा देखता रहता है कि ये बिल्ली बेचारी कितनी मेहनत करी है, पूरे दिन चूहों के पीछे पड़ी रहती है, बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, उनको मारती है, उनको भगाती है। तो घर का मालिक भी खुश है ये देखकर, और ये बिल्ली भी खुश है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक चूहे खत्म नहीं होंगे, मेरा मालिक ऐसे बेवकूफ़ बनता रहेगा, तब तक मुझे खाना भी मिलता रहेगा और यहाँ से ये मुझे भगाएगा भी नहीं। अब सोचो, यही चीज आपके रिलेशनशिप में कैसे काम करती है। एक बात
हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इंसान आपके साथ रिलेशन में आता है, आपके साथ रिलेशन बनाता है, तो उनकी भी बहुत सारी नीड होती है, राइट। उन्हें आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए, वो चाहता है कि कोई उसको स्पेशल फील करवाए। इस तरह की बहुत सारी उनकी नीड्स होती है जो आपसे फुलफिल होती है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप अपने पार्टनर को सारी चीजें ज्यादा देने लगते हो, ज्यादा प्यार केयर, उनके लिए ये करना वो करना, तो पता है क्या होता है, एक टाइम के बाद आपके पार्टनर की जो नीड होती है, आपके पार्टनर के अंदर जो ये सब कुछ पाने की भूख होती है ना, वो शांत होने लगती है, उनकी नीड खत्म होने लगती है। और जिस दिन उनकी नीड खत्म होने लगेगी ना, फिर उनको यही लगेगा कि उन्हें ना अपनी लाइफ में आपकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब उस पहली वाली बिल्ली की तरह उन्हें भी आप एक फालतू इंसान लग सकते हो। इसलिए देखा कि रिलेशन की शुरुआत में वो बहुत आपको इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन ज़रूरत खत्म होने के बाद वो कैसा व्यवहार करता है। जब भी किसी इंसान की नीड आपसे पूरी हो जाती है ना, तो वो घर के मालिक जैसा बिहेव करता है। उनको यही लगता है कि मैं इसको क्यों झेलूं, मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं इसकी बात क्यों मानूं। और उनके बिहेवियर से आपको लग जाएगा कि सामने वाला इंसान शायद ऐसा इसलिए ट्रीट करता है क्योंकि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है कि भाई तू चला जा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखना, जब तक उन्हें आपकी नीड होगी ना, तब तक आपको उनके बिहेवियर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ही नीड खत्म हो गई, आपने उनकी नीड सारी पूरी कर दी, आपको उनके बिहेवियर में ये चीज़ हमेशा दिखेगी। तो यहाँ पर आपने उस पहली वाली बिल्ली के जैसे आपके जो पार्टनर है उनकी सारी प्रॉब्लम को जड़ मोड़ से, उनकी नीड को, उनके डिमांड को ख़त्म कर दिया है। एक्चुअल में आपको दूसरी वाली बिल्ली की तरह सोचना चाहिए। आप ना आपके पार्टनर को प्यार करो, केयर करो, स्पेशल फील कराओ, एफर्ट लगाओ। मैं कहता हूँ जो भी कर सकते हो सब कुछ करो, बट एक लिमिट में करो, बहुत ज़्यादा मत करो। इतना ज़्यादा कभी भी मत करो कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत ही फील ना हो, उन्हें ये लगे कि भाई मुझे प्यार की तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे उस इंसान की ज़रूरत नहीं है। और उन्हें ऐसा तभी लगता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा करने लगते हो। देखो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लोग, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग ना, प्यार में आने के बाद खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। नहीं, यही गलती है। सेकंड वाली बिल्ली क्या करती थी, उसको पता था कि भाई इसमें मेरा क्या होगा, अगर मैं इसका काम निपटा दूंगी तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। तो आपको थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। आपको खुद के बारे में पहले सोचना है, उसके बाद पार्टनर के बारे में सोचना है, क्योंकि खुद को भुला दोगे ना तो आपकी हालत पहली वाली बिल्ली जैसी ही होगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, जो लोग खुद के लिए जो चीज़ें कभी नहीं खरीदते ना, उतनी महंगी चीज़ें वो अपने पार्टनर के लिए खरीदते हैं। चीज़ें उल्टी होनी चाहिए। आपको सबसे ज़्यादा टाइम, एफर्ट, मनी, पैसा अपने ऊपर लगाना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हो तो फिर पार्टनर के लिए करो, क्योंकि ये पागलपंती ना आपको बर्बादी करेगी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं सर, ये सच्चा प्यार नहीं होता, सच्चा प्यार में तो ऐसा होता है, सच्चा प्यार में तो वैसा होता है। देखो भाई, 8 साल से मैं सच्चा प्यार झूठा प्यार यही देख रहा हूँ, और मुझे सिर्फ इतनी बात पता है कि सच्चा प्यार करने वाले लोगों की हालत ना सिर्फ पहले वाली बिल्ली जैसी होती है, कभी ना कभी। देखो, अगर बात की जाए फर्स्ट वाली बिल्ली की, तो उसका माइंडसेट क्या था, उसको लगता था कि एक बार मैं सारे चूहों को ना खत्म ही कर देती हूँ, फिर आराम से बैठी रहूंगी और मेरा मालिक बहुत खुश हो जाएगा और हमेशा के लिए मुझे अपने घर में रख लेगा। ज़्यादातर लोग यही सोच को रखते हैं रिलेशनशिप में कि पार्टनर के लिए ये कर दूँ, वो कर दूँ, बहुत प्यार कर दूँ, ये देकर मेरा पार्टनर खुश हो जाएगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन होता क्या है, एग्जैक्टली उल्टा। जब उनकी ज़रूरत खत्म हो जाती है तो भाई आप फालतू ही लगोगे, इम्पोर्टेंट नहीं। अब दूसरे प्रिंसिपल को समझो कि कैसे आपका प्यार जितना प्योर और जितना ज़्यादा होगा, आपके पार्टनर के लिए इतना ही ये प्यार सफोकेशन बन जाएगा। अब मैं आपको जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो फैक्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी याद रखना ये एक फैक्ट है। और 8 साल से एज ए रिलेशनशिप कोच जितने भी लोग मेरे साथ बात करते हैं, अगर उनको कोई छोड़ के जा रहा है, अगर उनको कोई इग्नोर कर रहा है, उनकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सबकी स्टोरी में कॉमन होता है, वो ये होता है कि इन सब की एक ही गलती है कि इन्होंने किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर लिया। ये बात आपके लिए एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये सच है कि आपका प्यार जितना ही सच्चा होगा ना, सामने वाला उतना ही जल्दी आपके प्यार से बोर हो सकता है। अब आपको लगेगा कि अगर मुझे कोई प्यार करेगा तो मैं तो बोर फील नहीं करूँगा, लेकिन आप
इस टाइम पर इस सिचुएशन को नहीं समझ सकते, क्योंकि जैसे सिचुएशन बदलती है ना, इंसान के इमोशंस सिचुएशन के साथ बदल सकते हैं। बट ये होता कैसे है, चलिए इसको भी एक मजेदार कहानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो एक इंसान एक कुत्ता पाल लेता है। तो पहले बिल्ली के बारे में बात होगी, अब कुत्ते की बारी है। हाँ, तो वो इंसान उस कुत्ते को ना हमेशा मतलब उसका ख्याल रखता है, उसका खाना पीना, ठीक है, उसकी केयर करनी और इसका भी टेंशन लेना कि इसको कोई आवारा कुत्ता आकर परेशान ना करे। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये कुत्ता एक दिन अपने मालिक को बुरी तरह से काट लेता है। और यहाँ पर इस कुत्ते की दलील ये थी कि मेरे मालिक के कारण ना मेरी तो पूरी की पूरी फ्रीडम खत्म हो गई है। उस कुत्ते का मानना था कि यार मैं तो वही खा सकता हूँ जो मालिक खिलाएगा, मैं तभी बाहर जा सकता हूँ जब ये मुझे लेकर जाएगा, तो मैं अपनी मर्जी की कोई चीज कर ही नहीं पा रहा हूँ और इस सिचुएशन में मुझे बहुत ही ज्यादा घुटन हो रही है। तो फिर उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया कि भाई जिले तू अपनी फ्रीडम वाली जिंदगी। अब वो कुत्ता आवारा कुत्तों के साथ घूमता है और उसकी हालत भी आवारा कुत्तों जैसी होगी, क्योंकि अब उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बट फिर भी उस कुत्ते को ये आवारा जिंदगी, ये बहुत ही बुरी लाइफ भी अच्छी लग रही है। अब सोचो कि यही चीज आपके रिलेशनशिप में कैसे काम करती है। देखो, जब आपको किसी इंसान से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है ना, तो आप उस इंसान का टेंशन लेने लगते हो, उसके बारे में ज्यादा सोचते हो, ठीक है, उसके लिए क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, उसकी एडवाइस दोगे, गलत चीजें करने से हमेशा आप उनको रोकोगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा केयरिंग हो जाओगे, हमेशा उसकी ख्याल रखने की, उसको सेफ फील करवाने की कोशिश करोगे। ये ना आप जो कर रहे हो ना उस इंसान के लिए रियल में बहुत अच्छा है, ठीक है, उस इंसान का भलाई करो। लेकिन आपके पार्टनर की हालत वहां पर उस कुत्ते जैसी हो जाएगी। मतलब वो सोचने लगेगा कि यार इसमें तो मेरी फ्रीडम छिन रही है, तुम हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, हर चीज में तुम दखल अंदाजी कर रहे हो, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही, ये सारी चीजें ना उसको घुटन फील करवाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ना आपके पार्टनर को ये समझ में ही नहीं आएगा कि आप उनका इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आप उनकी भलाई के लिए कर रहे हो, ये बात उनको समझ में ही नहीं आएगी। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी कि भाई तुम्हारे कारण ना मेरी फ्रीडम जा रही है, मेरी फ्रीडम को तुम खा गए, तुमने खत्म कर दी, तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि आपको पार्टनर का ना बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और ओवर केयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिखानी चाहिए। देखो, उसकी लाइफ का हर प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है कि उसको कैसा लग रहा है, क्यों वो दुखी है, उसके लिए ये कर दूं वो कर दूं। देखिए, आप उसको जस्ट ऑफर कर सकते हो, लेकिन पीछे पड़ना नहीं होता। जबरदस्ती उसकी लाइफ को शॉर्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसकी लाइफ को इजी बनाने की कोशिश करोगे ना तो आप उनकी लाइफ से आप आउट हो जाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना उन्हें घुटन महसूस करवा सकती है। इसमें बहुत सही तरीका ये होता है, किसी पार्टनर के ऊपर फोकस मत करो पूरे दिन, उसी के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं। अपनी लाइफ की जो जरूरी चीज़ें हैं ना उस पर भी ध्यान दो, उस पर भी फोकस लगाओ। अगर ये करोगे तो क्या होगा कि आपका फोकस बड़ा ही बैलेंस हो जाएगा। मतलब ना आप पार्टनर से हद से ज़्यादा चिपकने लगोगे और ना ही हद से ज़्यादा दूरी बनाने लगोगे, बैलेंस रहोगे। और बैलेंस रहना रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। देखो, जो इंसान रिलेशन में रहते हुए जितना ध्यान रिलेशन में दे रहा है उतना ध्यान अपने काम पर, अपनी हेल्थ पर, फ्रेंड्स पर, फैमिली, ऐसे जो अपने फोकस को बांट कर रखता है ना, उसके पार्टनर को कभी भी ये फील हो ही नहीं सकता कि उसका पार्टनर उसको कंट्रोल कर रहा है। उसको कभी फील नहीं हो सकता कि उसका पार्टनर टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा याद रखो, आपका ज्यादा प्यार ही मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हद से ज्यादा दूरी भी अच्छी नहीं होती और हद से ज्यादा नजदीकियां तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अब बारी है हमारे माइंड को समझने की कि हमारे माइंड को ना एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, उसकी नीड क्या होती है। देखो, जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते ना कि एक ह्यूमन माइंड को इमोशनल हाई एंड लो दोनों की जरूरत होती है, वो लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रिलेशनशिप में मैंने अपने 100% दिया, सब कुछ चीजें मैंने सही करने की कोशिश की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरा पार्टनर का मुझसे मन ही भर गया। देखिए, हमारा जो माइंड है ना वो लगातार और बार बार एक ही इमोशंस को फील नहीं कर सकता। अगर कोई इमोशन लगातार और कंटिन्यूअसली मिल रहा है ना तो एक टाइम के बाद माइंड उसको एक बैकग्राउंड नॉइस की तरह ट्रीट करने लगता है। मतलब उसका जो असर होता है ना वो खत्म होने लगता है। और साइकोलॉजी में इसे हैबिट्यूशन कहते हैं।
हैबिचुएशन का सिंपल मतलब होता है कि जो चीज रिपीट हो रही है एक टाइम के बाद उसका असर खत्म हो जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी रूम के अंदर एंटर होते हो। जैसे आप एंटर होते हो आपको वहां पर बहुत ही अच्छी कोई स्मेल आती है और अगले 2 मिनट तक आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल फील होगी। लेकिन 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आपको जो स्मेल है ना उतनी ज़्यादा फील ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि माइंड ने उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है, उसकी हैबिट बन गई है और उसका असर वहाँ पर ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर वो जो स्मेल थी वो ख़त्म हो गई, नहीं, अब आपका माइंड उस स्मेल को इग्नोर कर रहा है। रिलेशनशिप में एग्जैक्टली सेम चीज़ें होती है, ठीक है। हमेशा उसको एक जैसा प्यार, अटेंशन और बिहेवियर मिलेगा ना, एक टाइम के बाद सामने वाले इंसान का जो माइंड है ना वो उसको नॉर्मली समझने लगेगा। उसको जो पहले अटेंशन देता था, जो वैल्यू देता था, वो देना बंद कर देता है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो मैंने इतना बोला था, इतना ही किया था, वो बहुत खुश हो गया था, बट लगातार हो रहा है ना तो जो वाव वाली फीलिंग है ना वो धीरे धीरे उसकी असर खत्म होने लगती है। अब ना एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रूल को समझो। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना उसको कॉन्ट्रास्ट पसंद है, उसको कॉन्ट्रास्ट एक्चुअल में चाहिए होता है। मतलब माइंड ये चाहता है कि कभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाए और कभी आप दोनों के अंदर नजदीकी आ जाए, कभी ब्रेकअप हो जाए, कभी पैचअप हो जाए, कभी थोड़ा सा गैप हो जाए और कभी आप दोनों के बीच में मिलना हो जाए। तो जो ये दो चीजें कॉन्ट्रास्ट में क्रिएट होती है ना तो माइंड वो चीजों को, उस फीलिंग को बड़े इंटेंस से फील कर सकता है, मतलब महसूस बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा। और इसी रीजन से आप मार्क करना, जब भी आपके पार्टनर के साथ लड़ाई होगी, 2-3 दिन बात नहीं और 2-3 दिन के बाद फिर से जब बात होगी या फिर से जब मिलना होगा, आप ज़्यादा फील करोगे चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आपके जो माइंड है ना उनको कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है और गैप आने के बाद मिलना हुआ तो कॉन्ट्रास्ट वहाँ पर पूरा होता है। एक रिसर्च में तो ये भी देखा गया है कि माइंड को वहाँ पर ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है जहाँ पर अनसर्टेनिटी और इमोशनल मूवमेंट्स और वैरायटी होती है। इसलिए ज्यादातर मूवीज में एंड स्पेशली लव स्टोरी में आप देखोगे कि बीच में प्रॉब्लम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, वापस से सोल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी मूवी बिना प्रॉब्लम के चल ही नहीं सकती, अगर कुछ भी रुकावट नहीं आएगी ना तो 20 मिनट में आप वहां पर बोर हो जाओगे। रिलेशनशिप में भी ह्यूमन माइंड ऐसे ही बिहेव करता है। अगर कोई रिलेशनशिप एकदम स्ट्रेट जा रहा है ना कि उसमें शांति है, कोई चैलेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो एक टाइम के बाद माइंड उस पर्सन को, उस रिलेशनशिप को प्रेडिक्टेबल मानने लगता है और उसमें जो उसको मजा आता है ना, जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसको फील होना बंद हो जाता है। रिलेशन बोरिंग लगने लगता है। अब सवाल होता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये इमोशनल मूवमेंट्स वेरिएशन क्रिएट आप कैसे कर सकते हो। देखिए, इमोशनल मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े ड्रामे क्रिएट करने हैं, बट नेचुरली अनसर्टेनिटी और थोड़ा सा मूवमेंट इमोशनली आपको क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा गैप ना रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। 24 घंटे बात करना, ठीक है, हमेशा उनके साथ कनेक्ट रहना, छोटी छोटी चीजें शेयर करना, ये शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग तो रात में भी कॉल ऑन रखकर सो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना ये चीजें आपके रिलेशन को बोरिंग बना देती है। देखो, कभी कभी तो ऐसा टाइम होना चाहिए ना जहां पर आपके पार्टनर के ब्रेन को ये सोचने का मौका मिले कि अरे अभी इस टाइम पर वो कहाँ पर होगा, क्या कर रहा होगा, चलो पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। दूसरी चीज, कभी कभी रिलेशनशिप में ना डिसएग्रीमेंट या थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर दोनों लोग हर चीज में परफेक्ट एग्रीमेंट देते हैं ना तो इमोशनल डेप्थ जो क्रिएट होनी चाहिए ना वो नहीं हो पाती। बट थोड़ा सा कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, थोड़ा सा ना माइंडसेट दोनों का अलग हो गया और फिर दोनों मिलकर उस इश्यू को, प्रॉब्लम को सोल्व करते ना, उसके बाद आप देखिएगा कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। तीसरी बात, हमेशा पार्टनर को इमोशनल कंफर्ट नहीं देना चाहिए। कभी टीज करो, कभी चैलेंज करो, कुछ अलग रिएक्शन दो, क्योंकि ये सब चीजें ना सामने वाले इंसान के ब्रेन को सोने नहीं देता, उसको अलर्ट रखता है, उसकी क्यूरियोसिटी को जगा कर रखता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि ह्यूमन ब्रेन को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उसको इमोशनल वेरिएशन चाहिए, उसको हमेशा अलग अलग चीजें फील करने का बहुत शौक होता है। अब बहुत ही अनकंफर्टेबल बट पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ को समझते हैं। बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप में ये सोचते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को इतना ज्यादा प्यार किया है ना कि वो कभी भी मुझे नहीं भूल पाएगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी का रूल इससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है।
देखो, लोग उस इंसान को याद नहीं रखते जिस इंसान ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा। लोग उस इंसान को याद रखते जिसके लिए उन्होंने खुद सामने वाले इंसान के लिए बहुत कुछ किया होगा। ये बात आपको सुनने में बहुत ही उल्टी लगेगी, बट साइकोलॉजी में इसे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल से समझा जाता है। देखिए, ह्यूमन ब्रेन ना बहुत ही एक अलग तरीके से काम करता है। जब भी वो किसी रिलेशनशिप में टाइम, एफर्ट, मनी, रिसोर्स इन्वेस्ट करेगा ना, उसके बाद माइंड ऑटोमेटिकली उस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट मानने लगता है, उसको सीरियस लेने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी इंसान ने ना एक रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट लगाए, उसके बाद उसका पार्टनर उसको हर्ट कर रहा है, फिर भी वो इंसान उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए ना वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट बन गया है। उसका माइंड एक लॉजिक क्रिएट करता है। उसका माइंड खुद को ये समझा देगा कि देख, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैंने इतने सारे एफर्ट इसके लिए लगाए हैं, तो हर्ट हो रहा है तो हो जा। और साइकोलॉजी में ना इसको जस्टिफिकेशन एफर्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग सालों तक उस रिलेशनशिप को नहीं भूल पाते जिस रिलेशनशिप में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ या पेन मिला होता है। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने खुद ने रिलेशन में कोई एफर्ट नहीं लगाया, उसको बहुत मिला है, प्यार, केयर, सामने वाले ने बहुत एफर्ट की, एक टाइम के बाद उस इंसान के माइंड के लिए उसका पार्टनर है ना बहुत नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना उसके लिए वो रिलेशन इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, उसके लिए बहुत कंफर्टेबल रिलेशन हो जाएगा। वो कभी भी उस रिलेशन को छोड़कर जा सकता है। देखिए, कंफर्ट से ना अच्छा तो फील होता है, लेकिन कंफर्ट से लॉन्ग टर्म में कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट नहीं होती। स्ट्रॉन्ग मेमोरी तब क्रिएट होती है जहां पर इमोशंस साथ में एफर्ट और स्ट्रगल का मिक्सर होता है। इसलिए हमेशा आपको ऐसे लोग कंप्लेन करते हुए मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, उसके बाद भी उसने मुझे छोड़ दिया। रियलिटी ये होती कि भाई तुमने बहुत कुछ एफर्ट, इन्वेस्टमेंट, चीजें लगाई थी, इसलिए तुम्हारा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, बट उसने कुछ किया ही नहीं था, शायद तुमने चांस ही नहीं दिया, इसलिए उनके लिए ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट बन ही नहीं पाया। देखिए, लॉन्ग टर्म अटैचमेंट का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए, तो आपके एफर्ट होने जरूरी है, उतने ही आपके पार्टनर के एफर्ट होने भी जरूरी होते हैं। देखो, जब दो लोग साथ में मिलकर एक रिलेशन को हैंडल करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, प्रॉब्लम को और स्ट्रगल को फेस करते हैं, तब उनका माइंड ना उन दोनों के बीच में एक मीनिंगफुल कनेक्शन वाले कैटेगरी में उस रिलेशन को डाल सकते हैं। इसलिए रिलेशन में याद रखो कि सिर्फ आपके एफर्ट नहीं, दोनों के जितने एफर्ट होंगे ना, दो लोग उस रिलेशनशिप में उतना ही सीरियस हो पाएंगे। सिर्फ आपके एफर्ट से आप ही सीरियस होंगे, बट आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड के लिए सिर्फ वही रिश्ता, वही लोग या वही चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिसमें उसने सबसे ज्यादा एफर्ट लगाए होते हैं, जिसमें उसने कुछ सीरियसली या तो सेक्रीफाइस किया होता है या तो इन्वेस्ट किया होता है। तो रिलेशनशिप प्यार का गेम नहीं है, ये ह्यूमन माइंड का और ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम है। और बहुत सारे लोग इस फिलोसॉफी के साथ रिलेशन में जी रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को बहुत खुश करूंगा, बहुत प्यार करूंगा, तो मुझे भी वो उतना ही प्यार करेगा। और उनकी ये सोच एकदम एंड में गलत साबित होती है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ना लॉयल्टी से नहीं, एक्सपीरियंस से अटैचमेंट को फील करता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि अगर आप किसी को बहुत ही ज्यादा प्यार दोगे ना, तो एक टाइम के बाद उन्हें आपकी और आपके प्यार की जरूरत फील ही नहीं होगी और वो आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, जब आप किसी को बहुत ही ज्यादा प्यार और स्पेशली केयरिंग करने लगते हो ना, तो एक टाइम के बाद उस इंसान को आपके प्यार से घुटन महसूस हो सकती है। तीसरी चीज, अगर रिलेशनशिप में सब कुछ परफेक्ट चलता है तो एक टाइम के बाद रिलेशनशिप प्रिडिक्टेबल बन जाता है, जिसमें अगर इमोशनल मूवमेंट नहीं होगा ना, तो धीरे धीरे आपके पार्टनर के लिए ये रिलेशनशिप बोरिंग हो सकता है। देखो, इंपॉर्टेंट बात ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर से कितना ज्यादा प्यार करते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप ह्यूमन माइंड को, आपके पार्टनर के माइंड को कितना अच्छी तरह से समझकर उसके साथ बिहेव करते हो, क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने लगते हो ना, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप अपना हार्ट ब्रेक होने से भी बचा सकते हो। तो अगर इस वीडियो में कहीं पर भी आपको ये लगा ना कि ये तो मेरी स्टोरी है, तो समझ लेना कि आपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम के एक पैटर्न को समझ लिया है। और इंसान जब जब अपनी लाइफ की पैटर्न को समझने लगता है ना, वहीं से उसकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच।